स्वागत है आपका हमारे शो हेल्दी तड़का में, जहां हम हमेशा ऐसे आहारों की विधि बताते हैं जिसका सेवन किडनी के मरीज आसानी से कर सकते हैं। आज हम आपको ऐसे आहार के बारे में बताएंगे जिसका सेवन किडनी के मरीज के आहार में कुछ बदलाव लेकर आएगा। आज हम आपको पत्ता गोभी और अंडे से बनने वाली एक स्वादिष्ट सब्जी बनाने की विधि बताएंगे। जिन किडनी के मरीजों को अंडे का सेवन अलाउड होता है, उन्हें पत्ता गोभी और अंडे की सब्जी दी जा सकती है। अपने विषय पर बात करेंगे, लेकिन पहले हमारे चैनल स्टॉप किडनी डायलिसिस को सब्सक्राइब करें और सारी जानकारी आसानी से पाने के लिए बेल आइकन को जरूर दबाएं। चलिए बढ़ते हैं अपने आज के विषय पर और जानते हैं पत्ता गोभी और अंडे से कैसे बना सकते हैं किडनी मरीजों के लिए स्वादिष्ट आहार। किडनी के मरीजों को कई आहारों से परहेज होता है, लेकिन कई किडनी के मरीजों को अंडे का सेवन अलाउड होता है। ध्यान रहे, किडनी के मरीजों को केवल अंडे के सफेद वाले भाग का सेवन करना है, जिसको एग व्हाइट कहते हैं। इसका प्रयोग करके आप पत्ता गोभी और एग व्हाइट की स्वादिष्ट सब्जी बना सकते हैं। तो आइए जानते हैं एग व्हाइट और पत्ता गोभी की सब्जी की विधि। इसके लिए आपको जिन आहार सामग्रियों की जरूरत होगी वो कुछ इस प्रकार हैं। 1 कप पत्ता गोभी बारीक कटी हुई और उबली हुई, 2 अंडों का सफेद वाला भाग यानी कि एग व्हाइट, 1 प्याज बारीक कटा हुआ और उबला हुआ, 1 हरी मिर्च बारीक कटी हुई और बीज निकाल कर, आधा छोटा चम्मच जीरा। इसके साथ ही लेंगे 1 छोटा चम्मच ऑलिव ऑयल या मस्टर्ड ऑयल, आधे छोटी चम्मच से कम सेंधा नमक, 1 चुटकी हल्दी और आधा छोटा चम्मच धनिया पाउडर। चलिए अब जानते हैं इसकी विधि। सबसे पहले एक पैन में तेल डालें और उसको गर्म करें। इसके बाद इसमें जीरा डालें और उसके 1 मिनट बाद इसमें प्याज और हरी मिर्च डालकर अच्छी तरह पका लें। अब इसमें पत्ता गोभी डालें और अच्छी तरह मिलाएं। फिर इसमें सेंधा नमक, हल्दी और धनिया पाउडर डालें और अच्छी तरह पकने दें। जब पत्ता गोभी अच्छे से पक जाए तो इसमें एग व्हाइट डालकर इसको मिला लें। 2 मिनट तक इसको पकने दें और फिर गैस बंद कर दें। लीजिए, पत्ता गोभी और एग व्हाइट की सब्जी तैयार है। किडनी के मरीज इसको ठंडा करके ही खाएं। ये सुबह के नाश्ते में खा सकते हैं। आपको इस बात का खास ख्याल रखना होगा कि एग व्हाइट का सेवन किडनी के मरीज कर सकते हैं या नहीं। इसके लिए डॉक्टर से संपर्क जरूर करें, क्योंकि हर किडनी के मरीज का आहार उनकी रिपोर्ट्स पर डिपेंड करता है। जिनकी किडनी स्वस्थ है और वो अपनी किडनी को स्वस्थ रखना चाहते हैं तो अपने आहार में बदलाव करें, साथ ही अपनी दिनचर्या भी बदलें। इसके लिए रोज व्यायाम करें, साथ ही अपने जीवन में आयुर्वेदिक चीजों को शामिल करें। किडनी के मरीज अपनी डाइट में उन्हीं चीजों को शामिल करें जिसका सेवन किडनी के लिए हानिकारक न हो। साथ ही अपने जीवन में योग और आयुर्वेद को भी शामिल कर सकते हैं। अगर आप अपने जीवन में आयुर्वेद को शामिल करते हैं तो आप स्वस्थ रहते हैं। साथ ही आप आयुर्वेदिक उपचार से किडनी में होने वाली सभी समस्याओं को दूर कर सकते हैं। अगर आपको किडनी की समस्या है तो आप आयुर्वेदिक इलाज के लिए कर्मा आयुर्वेदा से संपर्क कर सकते हैं। कर्मा आयुर्वेदा का इलाज आपको किडनी की समस्या का सफल इलाज देता है। कर्मा आयुर्वेदा का आयुर्वेदिक उपचार पूरी तरह प्राकृतिक है, जिसका कोई दुष्प्रभाव नहीं होता। यहाँ इलाज जड़ी बूटियों द्वारा किया जाता है, जिसमें कोई हानि नहीं है। अगर आप किडनी की समस्या से परेशान हैं तो आप कर्मा आयुर्वेदा से संपर्क करें। कर्मा आयुर्वेदा में किडनी का सफल इलाज पूरी तरह प्राकृतिक तरीके से किया जाता है, जिसका कोई साइड इफेक्ट नहीं होता। कर्मा आयुर्वेदा के इलाज में ना तो डायलिसिस की जरूरत होती है और ना ही किडनी ट्रांसप्लांट की। तो आप किडनी की समस्या के लिए कर्मा आयुर्वेदा से संपर्क कर सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक और शेयर करें। आप अपने विचार या सुझाव हमें कमेंट के माध्यम से दे सकते हैं। अगर आप किडनी की किसी भी समस्या का समाधान चाहते हैं तो इसके लिए आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। हमारा नंबर आपकी स्क्रीन पर मौजूद है। अगर आप किडनी की किसी भी समस्या से परेशान हैं तो डिस्क्रिप्शन में नीचे दिए गए गूगल फॉर्म में अपनी समस्या लिखकर हम तक पहुंचा सकते हैं। हमारी टीम 24 घंटे के अंदर आपसे खुद संपर्क करेगी। विदा लेने से पहले आपको बता दें कि कैसे कर्मा आयुर्वेदा में आपको किडनी का सफल इलाज मिलता है। कर्मा आयुर्वेदा उपचार केंद्र से हजारों किडनी के मरीजों ने इलाज लिया और वो पूरी तरह स्वस्थ होकर अपना जीवन जी रहे हैं। कर्मा आयुर्वेदा उपचार केंद्र से इलाज लेकर ये किडनी के मरीज कैसे हुए स्वस्थ, आइए सुनते हैं उनकी कहानी उन्हीं की जुबानी। नाम है आपका? शीशवती। कहाँ के रहने वाले हैं? छतरपुर। छतरपुर, दिल्ली से जी। तो जब आए थे उस समय काफी प्रॉब्लम्स हो रही थी आप? जी। क्या क्या प्रॉब्लम्स? बीपी हाई था, मेरे पेट में बहुत दर्द था, स्वेलिंग आ रखी थी, उल्टियाँ हो रही थी उस टाइम मेरे को। आए थे तो बहुत पीक पे सिम्टम्स थे और चलने फिरने में भी उस समय थोड़ा सा प्रॉब्लम होती थी? बहुत ज्यादा होती थी मम्मी। चल भी हमारा हाथ पकड़ पकड़ के चलती थी, वो चल भी नहीं पाती थी बिल्कुल भी। अब तो खुद बैठी हैं, चल के आई हैं? हाँ, अब तो बिल्कुल आराम अपना है। काम कर रहे हैं पूरे दिन का प्रॉपर जो होता है? पहले तो वो किसी से बात भी नहीं करती थी, सोती रहती थी पूरे दिन। अब तो हंसती हैं, बात करती हैं, सोती रहती हैं, अपना टाइम नहीं सोती हैं। कुछ भी हमें दिक्कत नहीं है मम्मी के साथ, पहले दिक्कत थी। फिजिकली ठीक महसूस कर रहे हैं, बहुत अच्छे इनको रिजल्ट नजर आए। उन्होंने सब चीज़ें लग के फॉलो करी और सारे के सारे सिम्टम्स जो सबसाइड हो चुके हैं, जो यूरेमिक सिम्टम्स उस समय इनके पीक पे थे, और अब खुद पेशेंट चल के आ रही हैं और खुद ही इनको बहुत अच्छे रिजल्ट्स नजर आ रहे हैं।
स्टॉप किडनी डायलिसिस। तो देखा आपने कर्मा आयुर्वेदा से इलाज लेकर किस तरह ये मरीज हुए पूरी तरह स्वस्थ। अब मैं आपसे विदा लेती हूँ और मैं फिर आऊंगी एक नए विषय के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।